नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिस बंगाल का पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहद हाई है, जिस बंगाल की सियासी पिच पर बम बारूद और बगावत के शोले हैं, अब की बार उस बंगाल के मुस्लिम मन में कौन है? बंगाली भाईजान के मूड मीटर की टेस्टिंग आज दीदी के उस अजय गढ़ में करेंगे, जहां के मुसलमान पिछले 20 सालों से दीदी पर भरोसा करते आए। ममता की जीत का वो अभेद किला है हावड़ा जिले की संक्रैल सीट। क्या तीसरी बार भी बंगाल में दीदीगिरी चलेगी या यहाँ के भाईजान बड़े बदलाव का मन बना चुके हैं? इसे समझने के लिए एम फैक्टर का 35वां एपिसोड आज डायरेक्ट हावड़ा के सकरैल केंद्र से देखिए। टेंशन में है, हताश हो चुके हैं और इस प्रकार परिस्थिति में इस प्रकार आप्याक होना ये ठीक नहीं। ये बंगाल का वो सियासी रंगमंच है जहां एक्शन भी है, ड्रामा भी है और सस्पेंस भी। सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि बंगाल में इस बार सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। बंगाल के पल पल चढ़ते उतरते पॉलिटिकल पारे पर सबकी नजरें हैं, खासकर मुस्लिम दबदबे वाले इलाकों में। भाईजान के मूड का कांटा दीदी की टेंशन बढ़ा रहा है। वजह बड़ी है, वजह बुनियादी है। वजह साल 2019 का मुस्लिम वोट मीटर है, जिसने लोकसभा चुनावों में दीदी को चौंकाया था। उस वक्त बंगाली मुसलमान दीदी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से मुतमईन हुए थे। क्या इस बार भी बंगाली भाईजान बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? एम फैक्टर के इसी मुस्लिम मूड की पड़ताल करते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां दीदी के कोलकातिया किले की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। लिपट जाता हूँ माँ से मैं और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के सकरैल विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में सकरैल के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान। क्या है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर और क्या कहता है सकरैल का एम फैक्टर। संक्रैल विधानसभा हावड़ा जिले की सुरक्षित सीट है। लगातार 20 सालों से इस सीट पर दीदी की पार्टी का कब्जा है। एक मुश्त मुस्लिम वोट साल 2001 से ही दीदी की बम्पर जीत का बड़ा फैक्टर रहा है। संक्रैल विधानसभा में कुल 30% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन बंगाल के बदले हुए समीकरण में यहां के सभी मुस्लिम अब दीदी के भाईजान बनने को तैयार नहीं हैं। तो क्या जूट इंडस्ट्री के रूप में पहचान रखने वाले संक्रैल के मुसलमानों के दिल में केसरिया क्रांति की घंटी बज रही है? जूट मिल का एरिया है, कहते हैं यहाँ पे जूट मिल है और ज़्यादातर जूट मिल से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे काम करने वाले हों। बार बार अगर सियासत में कोई सिर्फ मुसलमान 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 करे तो मुसलमान होते हुए आपको कैसा लगता है? हम लोग बस इतना जानते हैं कि चलिए जो काम अच्छा करता है हम उसी को वोट देंगे। पिछली सरकार कैसी रही आपके लिए, जो अभी सरकार है बंगाल में? चलिए ठीक ही तो चला रही है, अभी अल्लाह के करम से ठीक चल रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं, सबको को देख रहे हैं। हम लोग का प्रधानमंत्री है, हम लोग उनके लिए कैसे खराब बोल सकते हैं? हम लोग कभी उनको खराब नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री है हमारे, सर आंखों पर है। चुनाव देखिए, मोदी जी सबके लिए तो अच्छा नहीं हो सकते हैं, किसी के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा है। एक आदमी सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मुसलमानों की नज़र से पूछ रहा हूँ। अरे मुसलमानों की नज़र से हो चाहे हिंदुओं की नज़र से हो, वो सबके लिए अच्छे है। रहा सवाल कोई अपनी नज़रिए से दिखता है, कोई और नज़रिए से दिखता है। इसलिए जो जिस नज़रिए से देखता है उस नज़रिए से उस बात करता है। कोई बोलता है मोदी खराब कर रहा है, कोई बोलता है मोदी अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है? अच्छा कर रहे हैं, काहे नहीं अच्छा करेंगे। तो अब तो चुनाव आपको ममता और मोदी में करना पड़ेगा। हाँ, वो तो देखिए, जब
आदमी वोट देने जाता है तो लिस्ट देखता है कि जिसको पसंद आया थप्पा मार के चलिए, कोई नहीं बताता कि हम किसको वोट दिए हैं। अभी तो देखा जा रहा है कि टीएमसी में और बीजेपी में झमाझम चल रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, ये तो आगे चल के मालूम होगा। आपको क्या लग रहा है चुनाव के बाद कौन झमाझम करके बाहर आएगा? मालूम तो हो रहा है मोदी जी आएंगे, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है इनका। बहुत ज्यादा शोरगुल है। हाँ, चारों तरफ सिर्फ शोरगुल ही है क्या? अब तो वो बात की बात है, अभी जो देखा जा रहा है, ये सामने जो देखा जा रहा है ये बात है। चलिए, देखा आपने चाचा 80 साल के हैं, आज़ादी के पहले का भी वक्त देखा, आज़ादी के बाद का भी वक्त देखा, कांग्रेस का भी वक्त देखा, सीपीएम का भी वक्त देखा, ममता दीदी का भी वक्त देख रहे हैं और अब कुछ और ही बयां कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। संक्राइल विधानसभा में जिन उम्र दराज मुस्लिम वोटरों ने यहां की सियासत को तजुर्बे की आंखों से देखा है, क्या उन्होंने बंगाल में बदलाव की ब्यार को देख लिया है? इसे समझने के लिए संक्राइल सीट की वोट समीकरण को भी समझना जरूरी है। साल 2016 के चुनाव में यहां टीएमसी को 44% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 37% और बीजेपी को 14% वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस बार बंगाली दंगल में हैदराबादी भाईजान भी फुरफुरा शरीफ वाले मौलानाओं के दम पर दांव आजमा रहे हैं। तो क्या इससे दीदी का खेल बिगड़ेगा? इस वक्त हम सकरैल विधानसभा के वानीपुर वन इलाके में मौजूद हैं। मालूम है आपको, मेरा सवाल वही है। एक बात और बता दूं, ये जूट मिल का इलाका है, नेशनल जूट मिल है यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम लोग, जितने भी आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पुश्त 4 पुश्त पहले बिहार, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों से लोग यहाँ आए थे और पुश्त की पुश्त यहीं बस्ती चली गई, काम होता चला गया। लेकिन आज भी लोगों ने अपने जड़ों को नहीं छोड़ा है। एक हैं ममता दीदी, तो हम लोग बोल एक हैं मोदी जी, और एक है ओवैसी जी। का नाम सुने हैं? ना, हम नहीं सुने। नहीं सुने हैं? अच्छा, फुरफुरा शरीफ का नाम सुनी है? फुरफुरा शरीफ गईबो नहीं किए, हम सुने नहीं हैं। गए सुने है, मैं गईबो नहीं किए, हम गए नहीं हैं? नहीं। एक फुरफुरा शरीफ वाले मौलाना है, वो मुसलमान लोग को कह रहे हैं कि हमको वोट दो, ममता दीदी को मत दो। हम ममता को देंगे, हम जिसको है हम किसी को बोले, हम तो ममता को देंगे वोट, बस। तो फुरफुरा शरीफ वाले को नहीं देंगे? फुरफुरा शरीफ बोले कैसे हम ममता के, हम सभी कर रहे हैं, ममता का हम देंगे। जी, क्या कह रही हैं? उसको क्या आराम जाते, तो ममता हमको वो खाना खिला रहा है, चावल देता है, जब सब मिल रहा है, सब कुछ ही हो रहा है। चावल देते हैं? हाँ, साल भर दिया है चावल लॉकडाउन में। हाँ, बिना अच्छा, ये बताइए, अकाउंट में पैसे भी आए थे? नहीं, मेरा नहीं आया है पैसा। गाँव से गिरा तो नहीं मिला मेरा पैसा, घर टूट गया, बस मिला नहीं। राशन मिल एक सेकंड के करके पूछेंगे। एक आदमी बोल रहा है, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिला है। आप सुनी है नाम उनका, मोदी जी का? हाँ, मोदी को सुनता है। कैसा लगता है मोदी जी? वो ठीक है, मगर ममता बहुत सुविधा दिया है। गढ़ दीदी का है। संक्रेल के पानीपुर जैसे मुस्लिम मोहल्लों में यहाँ की खातूनों की जुबान पर दीदी का ही नाम है, लेकिन दीदी के लिए चिंता और परेशानी का सबब वो साइलेंट वोटर है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्हीं साइलेंट वोटरों के दम पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ भारी बढ़त बनाई थी। साल 2019 में हावड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को 38% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 47% और सीपीएम को सिर्फ 8% वोट हासिल हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में संक्रेल की मुस्लिम महिलाएं किसके वोट मीटर को बढ़ाएंगी? उसी जूट मिल के इलाके में मौजूद है। पीछे से आवाज आई, शाहरुख की माँ, शाहरुख की माँ, शाहरुख की माँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ, शाहरुख की माँ कहाँ से आ गई? शाहरुख कौन है? अमन लड़का, बॉलीवुड बम्बई वाला है? वो नहीं है, वो नहीं है। तो आपका लड़का क्या करता है? टोटो चला है। टोटो, बैटरी वाला रिक्शा। तो उम्मीद रखती हैं, चुनाव आ रहा है, उन लोगों से कुछ उम्मीद रखती हैं आप? नेता लोग क्या कर रहे हैं? तो आपका कुछ उम्मीद तो होगा ना, आपका वोट मांगने आएगा तो आप भी तो कुछ मांगेंगी ना। क्या देगा, राशन पानी देता है यार का। चाहिए क्या आपको? और चाहिए क्या? कोई लड़का लोग का काम दे दो,
लड़का लोग को काम दे दो। ममता दीदी से मांगेंगी? ममता दीदी तो यही तो सब बच्चा लोग तो सबको देता है, और क्या देगा, और कितना देगा? सबको तो देता है, राशन पानी सब तो देता है। तुरंत पलट जाती हैं। अभी करिए नेता लोग क्या देगा, फिर करिए सब कुछ तो देता है, ऐसे क्यों पलट? तो राशन पानी तो सब देता है ना। तो अभी ना बोले कि कहाँ कुछ देता है। हम लड़का लोग के बारे में पूछ रहे हैं, जो चाकरी नौकरी नहीं, यही बात बोल रहे हैं हम। मजहब के नाम पे बहुत लोग आएगा वोट मांगने। वो आने दो, उसको भगा देगा। अब्बास सिद्दीकी ममता दी की देगा, अब्बास सिद्दीकी को किसी को नहीं, सोदू ममता दी। शाहरुख की अम्मा फाइनल वर्ड ममता दी को देगा। आगे चलिए। बंगाल की जिन सीटों पर लगातार जीत के भरोसे दीदी की सत्ता 10 साल से टिकी हुई है, संक्रेल भी टीएमसी के लिए वही भरोसेमंद सीट है। लेकिन संक्रेल विधानसभा के अलग अलग मुस्लिम इलाकों के मूड मीटर को समझते हुए हम जब आगे बढ़े तो बंगाल की सियासत की चुभने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ के भाईजान ने संक्रेल में विकास का सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। तो क्या दीदी के लिए इस बार सत्ता की डगर संक्रेल में भी मुश्किल होने वाली है? एक तो पहले सुनाइए फिर बात। क्या सुनाएंगे? कुछ तरह सुनाइए। से भरोसा हम करें किस पर? सभी मतलब के होते हैं, जिन्हें मल्लाह समझते थे वही कश्ती डुबोते हैं। 54 से आज लेकर कितना साल का उम्र हो गया, ऐसा सरकार हम लोग नहीं देखा। हम लोग गरीब आदमी को क्या चाहिए? साधारण खाने पीने को रोजी रोजगार चाहिए। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, जो दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। इसे दवा ही समझकर मैं आज पी लूंगा, जो जहर तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। ये जहर हम लोग पी रहे हैं उसका। कहते हैं लोग कि खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोग मजहब की सियासत करते हैं। करते हैं क्या? जो करने वाले हैं दोगला वो करेंगे। एक ठो बात सुन लीजिए, और जो सही असल है बाबू रास्ते वाले ना, वो कभी नहीं कर सकेंगे। सिद्दीकी साहब आ वो रहे हैं। सिद्दीकी साहब आए चाहे सिद्दीकी साहब कोई ना आवे, वैसे ही ना आवे तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो पीर ज्यादा की बात नहीं वो मानेंगे। पीर दादा का, वो पीर रहते तो अपना हुजरा में बैठे रहते ना, रोड पर चलते वोट मांगने के लिए। क्या बात बस कर रहे हैं? बस 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 यही बात। मैं फुरफुरा शरीफ के दरगाह पे जब था तो फुरफुरा शरीफ में उनके खानदान के ही तमाम लोगों ने कहा कि जो पीर ज्यादा हैं वो सियासत नहीं करते। सियासत में नहीं जाएंगे, वो बैठेंगे अपना हुजरा में, मजार में बैठेंगे। वो रोड पर पब्लिक से आकर के भीख नहीं मांगेंगे। नहीं, ये देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग को अल्लाह इतना तौफीक दिया है कि इल्म हम लोग को मालूम है। जो ये लगा करके दाढ़ी बढ़ा करके घुप्पा सियासतबाजी वाला, ये सब गला काटने वाला हिसाब है। दाढ़ी बढ़ा के? हाँ, ये सब गला काटने वाला है मेरे भाई, हम नहीं रखे हैं। ये मतलब ममता दीदी। हाँ, ममता दीदी का सही सियासत है भाई। लेकिन ये बताइए टक्कर किसमें होगा बंगाल में? है? टक्कर किसमें है बंगाल में? बंगाल के अंदर में 100% ममता दीदी लेकर के जाएगी तो जाएगी। एम फैक्टर में अब तक हम बंगाल के आधे से ज्यादा जिलों में जाकर वहां के मुस्लिम मन की नब्ज टटोल चुके हैं, लेकिन वहां मुसलमानों के दिल में ना तो ओवैसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, ना बंगाल के पीरजादाओं के लिए सियासी सहानुभूति। तो क्या इस बार भी दीदी का ही सिक्का चलेगा या केसर या लहर? क्या है इम्तियाज भाई? अभी तो फिलहाल तो अभी कोई जॉब नहीं है। अभी तो इस बस थोड़ा हम लोग ये पाइप का काम करते हैं, प्लम्बर का जी। कमाई धमाई हो जाती है? हाँ, हो जाती है। तो ये बताइए, आप युवा हैं, कैसी सरकार चाहिए पश्चिम बंगाल में? जब भी ममता बनर्जी जैसे दीदी हैं, जैसी दीदी हैं। दीदी बहुत हम लोग को सुविधा दी है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ, लोग तो जात पात के लेकर वोट मांगते हैं। जैसे कि ओवैसी साहब जो आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमान में 27% जो बंगाल में है, तो पूरे मुसलमान हमको वोट दे देंगे। तो दीदी भी तो सबके लिए तो हेल्प की है ना। वो तो कभी ना ही हिंदू देखी, ना पंजाबी देखी, ना मुस्लिम देखी, सबको एक बराबर से ही देखते आ रही हैं। तो दीदी को हम लोग शुरू से ही मानते आ रहे हैं, और कल भी मानेंगे और आज भी माने हैं। ममता जी के फैन हैं और ओवैसी जी के लिए संदेश छोड़ दिया इन्होंने। आगे बढ़िए। संक्रेल विधानसभा में दीदी से मुतमईन जो भी कोर वोटर मिले वो उनके पुराने सपोर्टर दिखे, लेकिन अभी तक मुस्लिम मूड मीटर की पूरी धार नहीं लग रही थी। तभी हमारे सामने एक शेख साहब ने यहाँ की बुनियादी समस्याओं की ऐसी तस्वीर पेश की जिसने दीदी के पूरे सत्ताकाल की हकीकत बयां कर दी। हो गया हमका नहाए हुए, इधर नलका जो है खराब है,
वहाँ तक गए, वो लोग जीता है, वहाँ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब 10 दिन से नहीं नहाए हैं। अरे जब पानी रहेगा तब ना नहाएंगे, जहाँ हम हैं वहाँ पानी निकलता ही नहीं है, चल के देख लीजिए वो भी अपने आँख से। तो ममता दीदी तो कह रही है इतना विकास किया हमने। अरे विकास किए कहाँ किए, जो बड़ा आदमी है उसका विकास किए, गरीब आदमी को कोई विकास नहीं करता है, गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं है, समझे ना। अब आँख से देख लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब तो वोट का टाइम आ गया है, फिर सब नेता अरे जिता देंगे तो फिर वही हाल रहेगा, जो भी जीतेगा वही हाल रहेगा। इतनी नाराजगी, अजीब हाल है। हमको जब तकलीफ है तभी ना हम बोल रहे हैं, नहीं तकलीफ रहे तो काहे का हम बोलेंगे, क्या जरूरत है हमको बोलने के लिए। तो यहाँ पे अब्दुल्ला साहब हैं, बहुत नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं 10 दिन से नहीं नहाया, अब फैसला आप पे छोड़ता हूं। बंगाली शेख अब्दुल्ला ने जो अपनी तकलीफ गिनाई वो सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन दीदी के सियासी गढ़ में अगर गरीब और आम आदमी को नहाने के लिए पानी जैसी चीजें भी 10 दिनों तक मैसर नहीं होती तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के छल को आसानी से समझा जा सकता है। वजह ये भी है कि पानी तक के लिए परेशान ऐसे लोगों में सिर्फ शेख अब्दुल्ला जैसे बाबू मोशाय ही नहीं है, वो खातूनें भी हैं जिनकी तकलीफ वक्त आने पर साइलेंट वोट में बदल जाती है। आज के एपिसोड के अंतिम पड़ाव में हम इस वक्त बानीपुर के ही 3 तल्ला लेन में आ गए हैं। 3 तल्ला लेन शायद इसलिए कि यहाँ पे जो हाटमेंट टाइप का बना है, अंग्रेजों के ज़माने का ही बना होगा, ये 3 तल्ला है। यहाँ पे एक अम्मा मिली हैं, अम्मा से बात करते हैं। तो ये बताइए, अब तो वोट मांगने आएंगे नेता लोग? हाँ वो तो आएंगे, वही लोग सब आदमी बोलता है वोट मांगने आएंगे, तब कैसे वोट देंगे, ये हमको कुछ सुविधा नहीं है, कुछ आराम नहीं होता है, तो हम लोग वोट कैसे देंगे। तो ममता दीदी तो 10 साल से हैं। हाँ तब 10 साल से हैं दीदी। हाँ हाँ, तो इस बार बोलेंगे फिर से आप? तब हम क्या बोल लेंगे। आपके मोहल्ले में आता है नेता लोग? कोई मोहल्ला में कोई नेता होता नहीं आता है, कोई पार्टी का नेता कोई नहीं, कोई नहीं आता है, कोई नेता होता नहीं आता है। हम लोग के इतना तकलीफ है बाबू, एक तो सुविधा हम लोग के चल के हुआ पर हमारा घर है, चल के देख लीजिए, सामान हम लोग को नहीं मिलता है। तो चलिए भाई सियासतदानों, वोट आ गया है, आएंगे आप वोट मांगने के लिए, लेकिन अम्मा की आवाज़ सुन ली आपने, क्या कह रही है, मैं अब दोबारा क्या बोलूं। खैर आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।